अद्भुत है महिमा। सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज जी आपने रुद्राक्ष की बात कही, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान को इतना प्रिय क्यों है? शिवजी ने इसकी उत्पत्ति का विधान स्वयं पार्वती को सुनाया था। थोड़ा ध्यान से सुनना। पुरा रुद्राक्ष महिमा देवग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मा। पूर्व काल में जगत जननी भगवती परांबा जगदंबा माता पार्वती भगवान शिव के निकट बैठी थी। उन्होंने पूछा, हे महादेव, आप किसी भी काल में रुद्राक्ष को अपने शरीर से अलग नहीं करते, इतना प्रेम आप रुद्राक्ष से करते हैं, क्या कारण है? भगवान शिव ने कहा, हे गौरा सुनो, एक बार मैं अपने आराध्य के ध्यान में बैठा था। और भगवान शिव के आराध्य कौन है? मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग हराती, सादर जपहु अनंग हराती। निरंतर राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं, उन्हीं के ध्यान में डूबे रहते हैं, और शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं, उन्हीं के ध्यान में डूबे रहते हैं। ये हरिहर का ऐसा मिलन है महाराज। शिव जी कह रहे हैं, देवी मैं अपने आराध्य का ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते हृदय में आनंद बढ़ने लगा। इतना आनंद बढ़ा, इतना आनंद बढ़ा कि वह आनंद मेरे नेत्रों में प्रेम आंसुओं के रूप में उपस्थित हो गया। और अचानक ही सहज मेरी उन ठाकुर के ध्यान से वह ध्यानावस्था भग्न हुई, नेत्र खुले और नेत्रों से भगवान के प्रेम के प्रेमाश्रु समुच्छलित हो पड़े, पृथ्वी पे पड़े, तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। अब रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई भगवान के नेत्रों से, नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से उत्पत्ति हुई। लेकिन भगवान के ध्यान से श्री ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, तो ये मेरे प्रभु के प्रेमाश्रुओं से बने हैं। जब भी मेरे हृदय का स्पर्श करेंगे मुझे रोमांच होगा। वो पुराने लोग कहते थे ना, प्रियतम की हर चीज प्रियतम हुआ करती है। पुराने लोग रुमाल भी संभाल के रखते थे, बोले हमारी प्रियतम का है। जिससे प्रेम करते हैं उसकी सब वस्तुएं संभाल के रखी जाती हैं। तो भगवान शिव ने कहा, ये प्रेम के अश्रुओं से उत्पन्न है, जब जब मेरे स्पर्श करेगा तो मुझे अपने आराध्य का स्मरण कराएगा। इतना प्रेम हो गया। तब से शिव जी कहते हैं कि भाई आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है।